फ्रीडरिख विल्हेम नीचे बाबा किताब, इसी को फॉलो करो इसके साथ, क्योंकि मैं ये पढ़ रहा हूँ। नीचे अगर परचेज करना है लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और भी फिलोसफर्स की बुक्स का है, कवर करेंगे, उनका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। परचेज करना है पढ़ लो, कर लो। आगे बढ़ने से पहले एक किस्सा हुआ, वाकया हुआ मेरे साथ, एक कहानी रची गई रिसेंटली। तो मैं गया था, वैसे मैं अपने रिलेटिव से कम मिलता हूँ, लेकिन मैं गया था अपनी बुआ दादी से मिलने, जो कि अकेले रहती हैं और कंजर्वेटिव तुम्हारे रिलीजियस पीपल हैं, कंजर्वेटिव रिलीजियस लोग हैं। मेरी बुआ एक काफ़ी लिटरेट बैकग्राउंड से बिलोंग करती है, एजुकेटेड बैकग्राउंड से, शी इज़ अ वेरी लर्नड वुमेन। तो मैं गया, लिटरेचर में भी उन्होंने BA MA सब कुछ कर रखा है, जो भी है, बहरहाल ज़्यादा डिग्रियों के बारे में हमें पता नहीं है। बट सीन ऐसा था, बात छिड़ी नीचे बाबा के ऊपर। अब 30-40 साल की, जो 1980-1990 में पास आउट हो गया, ग्रेजुएट कर दिया, 30 साल 35 जितने भी साल हो गए भैया, तुमने बायसनेस को छेड़ दिया, बात चल गई, डिबेट छिड़ गई। नीचे को कहा गया पागल, उस तरफ से नीचे को कहा गया पागल था, ऐसा पागल क्या फिलॉसफी लिखेगा। मैंने बस क्या किया, हंस दिया और कहा पागलों को समझने वाला पागल ही होता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसको पागल कह रहे हो, पागलों को समझने वाला पागल ही है। अब यहाँ पे क्या होता है कि लोग मनाने की कोशिश करते हैं, भाई नीचे ये कार्ल मार्क्स की फिलॉसफी, कार्ल मार्क्स ये कह रहा था, नीचे ये कह रहा था, कामू ये कह रहा था ना, ये फिलॉसफर वो कह रहा था, ये फिलॉसफर ये कह रहा था। लेकिन हमें क्या करना है, अपनी शांति बरकरार रखनी है। डिबेट में पड़ गए, वो भी धार्मिक इंसान थे, तो कभी लूप से बाहर नहीं हो गए। जब मेरी फिलॉसफी की जर्नी शुरू हुई थी, और पर्टिकुलरली हार्डकोर जर्नी, फिलॉसफी में मैं पहले से था, पर्टिकुलरली हार्डकोर जब एक्सप्लोर किया इन फिलॉसफर्स को, क्योंकि मेरी कहानी भी ऐसी ही थी। मेरे फादर भी सफरिंग में 2.5-3 साल पहले ख़त्म हो गए, सफरिंग में ख़त्म हो गए। तो मुझे एक सेंस ऑफ रिजॉर्ट ढूंढना था, तो मेरे को नीचा जैसे लोगों में अपना रिजॉर्ट मिला। लेकिन नीचा ने एक बात हमेशा कही कि मैं अपनी फिलॉसफी, मैं अपना दर्शन पूरी जनता के लिए, हर मासेस के लिए नहीं रख रहा, मुझे फेमस नहीं होना, मुझे उनको चंद लोगों के लिए ये अपनी फिलॉसफी, अपना दर्शन रखना है, जो लोग अपनी पावर को, अपनी विल टू पावर को फुली तरीके से कैपिटलाइज करना चाहते हैं, पूरी तरीके से टैप इन करना चाहते हैं, पूरी तरीके से उसमें जकड़ के उसको निचोड़ना चाहते हैं। मैं उन लोगों के लिए फिलॉसफी लिख रहा हूँ, क्योंकि वो लोग बहुत कम होते हैं, ऐसे लोग बहुत कम होते हैं, बहुत मुश्किल से मिलते हैं। अगर वो तुम हो तो तुम मेरी फिलॉसफी में एंट्री ले सकते हो भैया, मेरे क्लब में पास ले सकते हो। तो मैं बहस ज़्यादा करता नहीं, लोगों को मनाने की कोशिश करता नहीं, भैया यू हैव योर वे, आई हैव माई वे, बट फॉर द करेक्ट वे, द राइट वे, इट डज नॉट एग्जिस्ट। जो भी कोर्ट है आप पढ़ लें, बच्चे के बाद आएगी तो माफ़ी, बगल वाला बहुत ज़्यादा बच्चे जाहिल कह सकते हैं, ठीक है ना। अब क्या है, बच्चे को मैंने जाहिल क्यों किया? पर्सन हु इज़ नॉट इन कंट्रोल of oneself or the people extensions around him. बच्चा is an extension of a person. एक बच्चा एक परछाई होती है अपने माँ बाप की, जैसे माँ बाप है उसकी परछाई, उसके ब्रांचेस बच्चे होंगे। आम के पेड़ में आम ही का फल निकलेगा, सेब के पेड़ में सेब ही का फल निकलेगा, लीची नहीं निकल जाएगी। थोड़ा सा ऑफ ट्रैक, बट समझ गए होगे। आते हैं अपने पन्नों की तरफ। बिहोल्ड यहाँ पे किया हुआ है। अब बिहोल्ड पे ज़रा एम्फसाइज किया जाए, क्योंकि बिहोल्ड के बाद यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है, जो ये किताब फॉलो कर रहे हैं उनके में, ठीक है, एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है। अब क्या है इसमें, बिहोल्ड का मतलब ये है कि सिंबलाइजेस ज़राथुस्त्र नाउ टर्निंग द टेबल्स अराउंड। वो ज़रा रोल्स थोड़े घुमा रहे हैं, टर्निंग द टेबल्स अराउंड। अब ही इज ट्राइंग टू पोर्ट्रे हिमसेल्फ एज अ पर्सन ऑफ इमेंस विजडम। बिफोर दिस ही वॉज ट्राइंग टू शुगर कोट द सन। अब वो ये दिखा रहे हैं विजडम उनके अंदर ही है, जैसे हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, उन्होंने एक सेकंड पर्सन की तरह उसको ट्रीट कर रहे हैं, उससे वार्तालाप कर रहे हैं, क्योंकि ट्रांजैक्शन जो वार्तालाप होता है दो लोगों के बीच में होता है, वर्बल ट्रांजैक्शन, कम्युनिकेशन। अब वो क्या कर रहे हैं, बिहोल्ड मतलब होता है, जैसे बोलते हैं ना, बिहोल्ड माई मैजेस्टी या बिहोल्ड योर मैजेस्टी, मतलब बिहोल्ड किसमें, बिहोल्ड क्या बोलते हैं ना, बिहोल्ड ब्यूटी इज द आई, ब्यूटी इज इन द आई ऑफ द बिहोल्डर, ऐसी करके कुछ होता है ना, कुछ भी जो भी है। तो मतलब जो उस चीज को ऊंचे तबके तक रख सकता है, समझ सकता है। बिहोल्ड, रोक लो, थम जाओ, ऊंचे तबके की चीज आ रही है, ठीक है। उसके बाद आया आई एम वियरी ऑफ माई विजडम।
वेरी ऑफ माई विजडम। क्या यहाँ पे ज़रथुस्त्र नीचे ये कहना चाह रहे हैं कि चूंकि ज़रथुस्त्र नीचे डिसेंड करना चाह रहे हैं, और एक और चीज़ मैं बोल दूं कि एक बार प्लॉट ज़रूर पढ़ लेना, ठीक है, 10 बुक ज़रथुस्त्र का प्लॉट पढ़ लेना। इसमें कोई ऐसा मत, अगर फिलॉसफी समझनी है, नॉवल की तरह पढ़ना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि नॉवल की तरह कोई मज़ा रुचि आएगी नहीं, क्योंकि ये बहुत वेल सीजनड लिटरेट्स ही पढ़ सकते हैं इसको। हम लोग ज़्यादा वेल सीजनड है नहीं, तो पहले प्लॉट पढ़ लेना, तभी उसको पढ़ना, तो तुमको समझ में आएगा अब क्या होने वाला है, अब क्या होने वाला है, तो रिलेट कर पाओगे, ठीक है। अब चूंकि ज़रथुस्त्र नीचे उतर रहे हैं, मैन के पास जा रहे हैं, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि द डेविल हैज स्टार्टेड गेटिंग गुड ऑफ ज़रथुस्त्र? क्या ज़रथुस्त्र अपनी विजडम से टायर्ड हो रहे हैं? अब यहाँ पे ये पैरोडी बुक भी है, हो सकता है ज़रथुस्त्र को एक इविल कैरेक्टर दे के मजाक बना रहे हो नीचे, ठीक है ना, कि कभी ना कभी एक विजडम वाले इंसान का भी दिमाग हिलना शुरू हो जाता है। अब क्या है यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं। लाइक अ बी दैट हैज गैदर्ड टू मच हनी, आई नीड हैंड्स आउटस्ट्रेच्ड टू टेक इट। अब बी जो है ज़ोरास्ट्रियनिज्म में, बी वैसे तो शहद की मक्खी बहुत धर्मों में अच्छी चीज़ मानी जाती है, बट ज़ोरास्ट्रियनिज्म में बी, शहद की मक्खी, इज कंसिडर्ड टू बी इविल, डेविल माना जाता है उसको। अब डेविल इसका एक नाम है, ये अगर देखना चाहो देख सकते हो, आंग्रा मान्यू, ANGRA, आंग्रा MANIYU। इस डेविल का नाम आंग्रा मान्यू है, जो और ये जो तुम शहद है, शहद डेविल्स फूड कहा जा रहा है। अब बहुत उसमें भाई शहद की मक्खी को एक पॉजिटिव साइन माना जाता है, शहद को एक पॉजिटिव साइन माना जाता है, बट जरा इसमें ज़ोरास्ट्रियनिज्म में या ज़रथुस्त्र कह रहे हैं शहद इज ईविल। आंग्रा मान्यू जो डेविल है उसका काम है ये। अब क्या है, इसमें इन्होंने लिखा है हैंड्स आउटस्ट्रेच्ड टू टेक इट, ठीक है। इसका सिंपल भाषा में ये मीनिंग निकल के आ रहा है कि अब उन्होंने इतना सीख लिया, ज़रथुस्त्र ने इतना सीख लिया कि बचा नहीं है कुछ सीखने को, विजडम स्पार्स हो गई है, वो कुछ सीख नहीं पा रहे, इस केव में बैठ के कुछ समझ नहीं पा रहे, विजडम इज गेटिंग स्पार्स मतलब फैली हो रही है, तो बहुत दूर दूर से खींच के उनको विजडम लानी पड़ रही है, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ रहे हैं। तो थक गया हूं मैं, अब भाई एफर्ट्स लगाओगे तो थक ही जाओगे, है ना। तो ये कहीं ना कहीं पोर्ट्रे आपको ये कर रहा है कि भाई विजडम सेक्लूजन में एक लिमिट तक तुम फॉलो कर सकते हो। जो तुम्हारे हिमालय पर्वतों में जाके मेडिटेशन करते हैं, बहुत होते हैं वहीं पे रह जाते हैं, उनका फिर नामो निशान पता नहीं लगता, बहुत होते हैं वापस आते हैं, वो नॉलेज वो विजडम फैलाने की कोशिश करते हैं। तो वही कुछ रिलेशन यहाँ पे भी बनाने की कोशिश करी जा रही है ना। उसके बाद आता है आई शुड लाइक टू गिव इट अवे एंड डिस्ट्रीब्यूट इट until the wise among men have again become happy in their folly and the poor happy in their wealth। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे ज़रथुस्त्र आई शुड कह रहे हैं, आई वुड नहीं कह रहे। यहाँ पे क्या लिखा है, ध्यान से पढ़ना, आई शुड लाइक टू गिव इट अवे, ठीक है। आई शुड, यहाँ पे आई वुड नहीं कह रहे, आई शुड मतलब वो परमिशन नहीं ले रहे किसी की, अपने आप से कह रहे हैं मुझे करना ही है ये। आई वुड में होता है एक परमिशन वाला सेंस आ जाता है, अगर आई शुड और आई वुड वाले जो सेंटेंसेस और टर्म सोचो, एक परमिशन वाला सेंस आ जाता है, क्या मुझे परमिशन लेनी चाहिए, अच्छा आई शुड आई शुड नहीं, मुझे परमिशन नहीं लेनी चाहिए, मैं ये चीज़ करना चाहता हूँ। तो वो अब अड़ गए हैं कि आई शुड, मुझे करना ही करना है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये करना। गिव इट अवे एंड डिस्ट्रीब्यूट इट अंटिल द वाइज अमंग मेन हैव अगेन बिकम हैप्पी इन देयर फॉली। अब जो है इंसान को इन्होंने हमेशा लास्ट मैन दिखाया है, डिमविट के तरह दिखाया है, खाली बर्तन के तरह दिखाया है, दिमाग अकल की कमी के तरह दिखाया है, ठीक है। और फॉली का मतलब होता है फुलिशनेस, बेवकूफ़ी। जो वाइज इंसान होता है क्या समझता है, इस दुनिया में बाहर निकलो रोड के ऊपर, वाइज इंसान होता है भाई बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं हम वाइज हैं, असली में बेवकूफ़ हो तुम। जो जितनी बड़ी बातें करता है उतना बड़ा बेवकूफ़ होता है। अब मेरे जो रिश्तेदार के साथ मेरी बात हो रही थी, मैं बेवकूफ़ एज एन बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी वाला बेवकूफ़ नहीं कह रहा, बट बेवकूफ़ वो होता है जो बोल चढ़ के आता है, जो सब बहुत ज़्यादा बोलता है। किसी भी पब्लिक सिनारियो में जाओ, 4 या 5 लोग होंगे, 2 लोग भी होंगे, जो सबसे ज़्यादा बोल रहा है ना, सबसे ज़्यादा इनसिक्योर है। जो अपनी बताना चाहता है, दूसरे की नहीं सुनना चाहता, क्योंकि उसे ये डर लगता है कि अगर मैंने उसकी सुन ली तो मेरा रियलिटी ब्रेक डाउन ना आ जाए।
कहीं मेरा बिलीफ सिस्टम ना ब्रेक डाउन हो जाए, कहीं मेरे अंदर नाइलिस्टिक टेंडेंसीज ना आ जाए, वो उसका सबकॉन्शियस कह रहा है। बिकॉज नाइलिज्म इज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन नेचर, जो कि नीचे ने भी आगे बात करी है नहीं। वही मेरे रिश्तेदार जो मैं बता रहा था हुआ, बोले जा रहे हैं, मैं बस एक लाइन में चीज़ खत्म कर दी। आई कीप माई सेल्फ लिमिटेड। खून को खोलता अंदर लगता, बोलो यार, जवाब दो यार, चुप कराओ यार सामने वाले, कहेंगे नहीं, जवाब दोगे फ्लैट लाइन, बर्बाद हो जाओगे। यू डोंट वांट टू डू दैट, ठीक है। एक्सट्रीमिस्ट तुम्हारे रिलीजियस लीडर्स, पॉलिटिकल लीडर्स, है ना, क्या सोचते हैं कि भाई हम ही अल्टीमेट स्प्रेडर ऑफ ट्रुथ हैं, हमारे थ्रू ही सारी इनलाइटनमेंट और विजडम निकलती है। ग्रेट बियरर, जितने तुम लोग ये देखते हो, बाबे जितने भी तुम्हारे आते हैं आजकल, बाबा बन गए हैं, नाम नहीं लूंगा स्पेसिफिकली, पूछो कुछ जवाब कुछ देते, क्योंकि असली जवाब किसी को नहीं पता, लेकिन बनना हमें ट्रूथ बियरर है कि हम सत्य की तरफ लेके चलें, भैया तुमको तुम्हारी जिंदगी बदल देंगे। असली में जवाब उनको भी नहीं पता। मेरी किताब जो है द डे गॉड स्पोक, उसमें मैंने ये पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है कि कैसे एक इंसान ऐसे लोगों के थ्रू गुजरता है। उसमें इन बाबाओं के बारे में भी बात है, हु वीव यू इन द श्राउड ऑफ वर्ड्स, कफन में लपेटते हैं तुम्हें शब्दों के, वो है, ठीक है ना। अगर तुम्हें थोड़ा सा ग्लिम्स देखना है किताब का, कम्युनिटी पोस्ट में मैंने रिसेंट द डे गॉड स्पोर्ट का थोड़ा सा डाला था अभी 1-2 दिन पहले, तो देख सकते हो, ठीक है ना। तो ये सीन है। अब यहाँ पे आया पुअर हैप्पी इन देयर वेल्थ। अब पुअर जो है उनको मैनिपुलेशन की टैक्टिक्स कम पता है जितने रिच लोगों को पता है। वेल्दी लोगों को, वेल्दी तो नहीं बोलेंगे, रिच लोगों को पता है। भी वेल्दी और रिच के बीच में भी हम डिफरेंस समझाएंगे। और वो अपने को खुश समझते हैं जितनी भी वेल्थ उनके पास होती है ना, जितनी भी वेल्थ उनके पास होती है। यहाँ पे क्या है, वाइज अमंग मैन, वाइज जो अपने को समझते हैं कि भाई हम एपिटोम, वाइजेस्ट, हमसे उच्च कोटि का दिमाग किसी के पास नहीं। उधर तुम्हारे आगे द पुअर, ठीक है। और फ्रेडरिक नीचे यहाँ पे शायद ये इंप्लाई करना चाह रहे हैं कि जितना इंसान पुअर है, उतना उसमें क्षमता है कि हम उसमें नई इंफॉर्मेशन फीड कर सकते हैं और सीख लेगा। भाई भरे हुए बर्तन भरा हुआ है गंदे पानी से, क्या भरोगे? जितना पानी भरोगे उतना पानी गंदा होगा। लेकिन अगर खाली बर्तन है एटलीस्ट कुछ तो भर सकते हो उसमें। अरे कुछ थोड़ी बहुत बुद्धि तो जाएगी सामने वाले में। वो यहाँ पे एम्प्लाई करने की कोशिश करी भी है। अब वो हो सकता है कि भाई वो अपने फाइनेंशियल स्टेटस में, मेंटल स्टेटस में, लाइफ के स्टेटस में सेटिस्फाइड है ना। अब रिच और वेल्थ में फ़र्क होता है। रिच मतलब पैसा कमा लिया, रिच मतलब नॉलेज कमा ली। वेल्थ मतलब उस पैसे को इस्तेमाल करना सीख लिया। वेल्थ मतलब अपना शारीरिक रूप से अपने को ठीक कर लिया। भाई बोलते हैं ना, ऐसा पैसा किस काम का कि तुम 50-30 40 साल नहीं बोलते भाई नौकरी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी, कॉर्पोरेट नौकरी करनी है, कर रहे हैं। किस चीज़ के लिए कर रहे हैं? कि भाई 50-60 साल की उम्र के बाद हम ऐश करेंगे, आराम करेंगे। और यही कोई एंटरप्रेन्योर या बिजनेस पर्सन आके बोलता है कि भाई मेरे को भी वही लाइफ जीनी है, लेकिन मैं अगले 6 साल में वैसी लाइफ डेवलप कर लूँगा अपने लिए, रिटायरमेंट वाली। लेकिन उसको लोग नीचे तबके से, नीची नज़र से देखते हैं। क्यों देखते हैं? फियरफुल, लैकिंग विल टू पावर। करना तुम्हें भी वही है, लेकिन 60 साल की उम्र के बाद निकल लोगे तब तक। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। इसके बाद टू दैट एंड, यहाँ पे लिखा है टू दैट एंड आई मस्ट डिसेंड इन टू द डेप्थ्स एज यू डू एट इवनिंग। अब डिसेंडिंग जो है यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, ठीक है। हल्के हल्के डिसेंड मतलब हल्के हल्के प्लेन इज डिसेंडिंग। पैराशूट पे जो आदमी है ही इज डिसेंडिंग स्लोली। इट्स ए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। इससे ये दर्शाना चाह रहे हैं कि मॉरल लेजिस्लेशन जो नीचा करना चाह रहे थे, वेर ही स्टेटेड कि विल टू पावर के बाद आई विल स्प्लिट द हिस्ट्री ऑफ दिस वर्ल्ड इन 2 पार्ट्स। जो ये कहना चाह रहे थे, वो ये कहना चाह रहे थे कि मॉरल लेजिस्लेशन एक दिन का काम नहीं है। जैसे सूरज भैया, सुपर अबंडेंट स्टार, विजडम भैया आते हैं एक दिन में। रोज सुबह होती है, रोज शाम होती है। रोज सुबह तो रोज होती है। टाइम लगता है चीज़ों को होने में, धीरे धीरे होती है। एक पेड़ है, पेड़ का छोटा सा तुमने बीज बोया, बीज से पेड़ कैसे होता है? रोज उस पर धूप पड़ती है। ऐसे नहीं एक बार धूप पड़ी उग गया भाई साहब, सेब दे दिए, केले दे दिए, तुमको सब कुछ दे दिया। नहीं, विद टाइम होता है। इट्स नॉट अ वन नाइट प्रोसेस, ठीक है। वन नाइट फिनोमेना नहीं है। अब क्या है इसमें और इन्होंने लिखा हुआ है कि
ठीक है, एज यू डू एट इवनिंग व्हेन यू गो बिहाइंड द सी एंड ब्रिंग लाइट टू द अंडरवर्ल्ड टू सुपर अबंडेंट स्टार। अब क्या है यहाँ पे, सन जो है सी के पीछे भी जाता है। अब यहाँ पे सी का मतलब क्या है और इवनिंग का मतलब क्या है, पहले इवनिंग के मतलब लेते हैं। द इवनिंग सिंबलाइजेज द डॉन ऑफ द न्यू डार्क एज, द एज वेयर इज द डेथ ऑफ गॉड एंड द राइज ऑफ नाइलिज्म एवरीवेयर। ये है तुम्हारा इवनिंग, शाम हो रही है, रात कभी भी आ सकती है, द डॉन ऑफ नाइलिज्म। नीचे कह रहे हैं मेरे वक्त पे अभी शाम होनी शुरू हुई है, आगे जाते जाते अब आएगी रात, विच इज द डॉन ऑफ द डेथ ऑफ गॉड, डॉन ऑफ नाइलिज्म। जिसको डेथ ऑफ गॉड के बारे में जानना है दूसरा लेक्चर जाओ, पूरा 3-4 लेक्चर निकल जाएंगे उसी कॉन्सेप्ट को समझाने में, वो यहाँ पे हम नहीं करेंगे, किताब के ऊपर बात करेंगे। डेथ ऑफ गॉड एंड नाइलिज्म। अब सन क्या कर रहा है, सन गोज बिहाइंड द सी। अब सी यहाँ पे क्या दर्शा रहा है, सी क्या होता है, सोचो, सी इज फॉर्मलेस, पानी है, फैला हुआ है, हर तरफ है। कहीं ना कहीं सी इज रिप्रेजेंटिंग द अनस्ट्रक्चर्ड सोसाइटी, द अनसिविलाइज्ड सोसाइटी। सोसाइटी स्ट्रक्चर नहीं है, लड़ रहे हैं लोग, काट रहे हैं, मार रहे हैं, मेरी चीज फॉलो करो, मेरी चीज फॉलो करो, ये सही है, वो सही है, आई एम पॉलिटिकली राइट, यू आर पॉलिटिकली अनकरेक्ट, ये धर्म है, वो धर्म है, उसी धर्म के लोगों को वोट मिलेगा, इसी धर्म के लोगों को वोट मिलेगा, फेमिनिज्म ये, वीगनिज्म ये, ऐसे खाओ, वो मत खाओ, ऐसे मत करो, वैसे मत करो। आई आइडेंटिफाई एज अ कैट, आई आइडेंटिफाई एज अ डॉग, अनस्ट्रक्चर्ड सोसाइटी, द डॉन ऑफ नाइलिज्म। फ्रेडरिक नीचे कह रहे थे, उसमें कह रहे थे कि द विजडम गोज बिहाइंड एंड ब्रिंग लाइट टू दी अंडरवर्ल्ड। अब यहाँ पे अंडरवर्ल्ड के बारे में हम लोग थोड़ी सी यहाँ पे जरा चर्चा वार्तालाप कर लेते हैं। अभी यहाँ पे हम लोग अंडरवर्ल्ड को दो तरफ से समझे, क्योंकि नीचे यहाँ पे ज़ोरास्ट्रियनिज्म, ज़रथुस्त्र के बारे में बात कर रहे हैं, तो ज़रथुस्त्र ऑब्वियसली ज़ोरास्ट्रियन कॉन्सेप्ट में अंडरवर्ल्ड का मतलब क्या है, और चूंकि ज़रथुस्त्र और भी ग्रीक फिलोसफर्स को फॉलो करते थे, डायोनाइसिस वगैरह, इन सबको भी थोड़ा बहुत इन्होंने देखा है, तो यहाँ पे हम लोग अंडरवर्ल्ड के बारे में, डायोजनीस वगैरह, तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा अंडरवर्ल्ड के बारे में, डायोजनीस इन सब के ऊपर, तो हम लोग यहाँ पे अंडरवर्ल्ड के बारे में भी बात कर लेंगे। अब क्या है तुम्हारा ज़ोरास्ट्रियनिज्म में सोल का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, जिसको फ्रवासी कहा जाता है। ये देख लेना, FRAVASI, फ्रवासी कहा जाता है। उसमें भी ये कहते हैं कि ग्रेट रिन्यूअल होगा, जिसमें रीसरेक्ट, द मैनकाइंड वुड बी रीसरेक्टेड, एक ब्रिज से सारे पास करेंगे, ठीक है, जो कि इब्राहिमिक रिलीजन इस्लाम में भी प्रोमिनेंट है, एक ब्रिज से सब पास करेंगे। जो लोग गुड होंगे उन लोगों को क्या दिखेगा, उन लोगों को एक वेल डिग्निफाइड औरत दिखेगी उस ब्रिज के एक किनारे पे, उनको दिखेगी वो औरत, और वो जाएंगे सीधा हेवन में, उनको लेके जाया जाएगा हेवन में। जो बुरे लोग होंगे, जो हरामी होंगे, जो बदमाश होंगे, उनको क्या दिखेगा, एक विच दिखेगी, डिसफिगर्ड फेस, डिसफिगर्ड बॉडी, एक विच दिखेगी, चुड़ैल दिखेगी, जो धकेल देगी, और वो लोग गिर जाएंगे नीचे हेल में एज डीमंस बन के वो हेल के अंदर गिर जाएंगे। वहीं पे बैड और इविल, गुड और इविल का तुम्हारी तुलना, गुड और इविल के बीच में डिफरेंस वहीं पे तुम्हारा क्रिएट कर दिया जाएगा। ये तो हो गया ज़ोरास्ट्रियनिज्म के अकॉर्डिंग, राइट, अंडरवर्ल्ड का मीनिंग। अब क्या है, ग्रीक्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे अंडरवर्ल्ड के 3 भागों में बाइफरकेटिंग है, टार्टरस, एस्फोडल मीडोज एंड एलिसियम। ये 3 है। अब ये बहुत ज़्यादा डेप्थ में चला जाएगा, बट ये 3 बाइफरकेशन है, लिख लो, टार्टरस, एस्फोडल मीडोज एंड एलिसियम, ठीक है। हम इसमें घुसेंगे नहीं। इफ़ यू वांट, अगर इंटरेस्ट है ग्रीक माइथोलॉजी, ग्रीक फिलॉसफी में, थोड़ा सा हम अंडरवर्ल्ड, डार्क फिलॉसफी ऑफ ग्रीक माइथोलॉजी के ऊपर कवर कर लेंगे, इंटरेस्ट है कमेंट करना। बट यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा ऊपर से जाएंगे। भाई ग्रीक अंडरवर्ल्ड, हेडिस जो था, हु इज द ग्रीक गॉड ऑफ डेथ, वो उसके ऊपर जाएंगे। तो यहाँ पे था सिंपल सा कॉन्सेप्ट, यहाँ पे जरा ऊपर देख लेता हूँ मैंने कुछ मिस तो नहीं किया, ठीक है ना। अब क्या है यहाँ पे, ग्रीक मतलब जो अकॉर्डिंग टू ग्रीक माइथोलॉजी, जो अंडरवर्ल्ड है, इट इज डिवॉइड ऑफ प्लेजर्स, ठीक है। कुछ ही लोग जाएंगे जिनको एक प्लेजर, वहां पे अंडरवर्ल्ड में एक अच्छी लाइफ मिलेगी, बेटर लाइफ। सारे इविल जिन्होंने बदमाशी करी है वो लोग गए, भाई तुम्हारा, उनको टॉर्मेंट इज अवेटिंग देम, जो भी उनके पनिशमेंट है वहां पे उनका इंतजार कर रही है। और जो भी तुम्हारे अच्छे लोग रिलेटेड टू दी ओलंपियन गॉड्स जो थे, जो हमारे तो ग्रेट पैंथियन, जिनकी पूजा करी जाती थी, 12 गॉड्स थे, ठीक है। उसमें तुम देख लेना,
पोसाइडन था, वो था, ज्यूस थे जो टॉप एपिटोम, ज्यूस वगैरह। मूवीज वो भी देखी होगी, थोड़ा बहुत पता होगा, यहाँ पे ज़्यादा हम छेड़ेंगे नहीं। अब क्या था कि यहाँ पे आगे बढ़ते बढ़ते इन्होंने कहा कि भाई अंडरवर्ल्ड का कॉन्सेप्ट समझो, लोग अंडरवर्ल्ड में फेंके जाएंगे। अंडरवर्ल्ड चल रहा है, ये जो इंसान की दुनिया है दिस इज अंडरवर्ल्ड, यही एक अंडरवर्ल्ड है। सन जाता है वहाँ पे इल्यूमिनेट करता है, ओझल कर देता है इस पूरे अंडरवर्ल्ड को, समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे ही मैं जाऊँगा, इंसानियत को ओझल कर दूंगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हुए, किताब बंद कर दी हमने, फिर भी हम खोलेंगे, ठीक है ना। गो बिहाइंड द सी एंड ब्रिंग लाइट टू द अंडरवर्ल्ड टू सुपर अबंडेंट स्टार, सुपर अबंडेंट स्टार। द स्टार गोज डाउन टू द अंडरवर्ल्ड एवरी डे, hence a plethora of power it possesses to do this, a perennial abundance of wisdom। super abundant हम नाम दे दिया कि रोज रोज तुम्हें जाना है भाई, सूर्य विजडम, रोज आपको नीचे जाना है, रोज कचड़ा गंदगी हटानी है। कितनी विजडम होगी आपके में, कितनी अनपेरिनियल, मतलब जो फ्लो कर रही है बिना, जैसे नहीं बोलते पेरिनियल, गंगा गैंजेस इज अ, या गंगा इज अ पेरिनियल रिवर जो कभी सूखेगी नहीं क्योंकि ग्लेशियर से आ रही है, फॉर द टाइमिंग कभी नहीं सूखेगी। सन इज पेरेनियल सोर्स ऑफ हीट फॉर अर्थ, जब तक सन खत्म नहीं होता, रेड ड्वार्फ वाइट ड्वार्फ नहीं बनता, जो भी सन बनने वाला है, तब तक हमको मिलता रहेगा भैया जो भी मिलना है, गर्मी मिलती रहेगी, सोलर एनर्जी मिलती रहेगी। तो कितनी अबंडेंस ऑफ विजडम है जो रोज उसको एक ही चीज उसको फैलानी पड़ रही है। अब यहाँ पे एक सवाल है जो मैं पूछना चाहता हूँ तुम लोगों से, वॉज दिस द न्यू गॉड अबाउट विच नीचा वॉन्टेड टू टॉक अबाउट? द पर्सनैलिटी ऑफ द स्टार विच नीचा इज प्रेजिंग, इज दिस वॉट नीचा वॉन्टेड टू मेक द मिडिल ग्राउंड ऑफ हिज न्यू प्रोसीजर ऑफ मॉरल लेजिस्लेशन? मैंने एक सवाल लिखा था, यहाँ पे दिमाग में आया था कि ये जो विजडम है, ये जो सन है, क्या नीचा बाबा इसको एक न्यू गॉड बनाना चाह रहे थे? बिकॉज रिलीजियस गॉड तो गॉड इज डेड, डेथ ऑफ गॉड आ चुका है। अब ये जो पर्सनैलिटी है स्टार की, ये पर्सनैलिटी तो थी, क्या ये न्यू सेट ऑफ रूल्स थे फॉर हिज मॉरल लेजिस्लेशन? वो तो नीचा लास्ट में उन्होंने अपनी मेंटल सैनिटी खो दी, बट नीचा वॉज पूरी तरीके से ट्राइंग टू बिस्टॉ मॉरल लेजिस्लेशन, एक न्यू सेट ऑफ आइडियाज, न्यू सेट ऑफ रूल्स दे रहे थे। डेथ ऑफ गॉड के बाद भाई नीचा से लोगों ने पूछा क्या आएगा, कुछ तो आना चाहिए, क्या आएगा भाई? मेरे मॉरल लेजिस्लेशन, द विल टू पावर आएगी, उसके बारे में हम बात करते हैं, क्या है क्या नहीं है, अभी तो नहीं बात करते, मतलब नीचा ने बोला हम बात करते हैं। अब आगे बढ़ते हुए, ये सवाल है आपके लिए, इसका जवाब अगर आप इंटरेस्टेड एक हेल्दी डिबेट में, तो नीचे पार्टिसिपेशन आप यहाँ पे जाके कर सकते हैं। सुपर अबंडेंस स्टार हो गया। लाइक यू आई मस्ट गो डाउन एज मैन टू हुम आई वॉन्ट टू डिसेंड, कॉल इट। ऑनलाइन तुमको बहुत प्लेटफॉर्म से बहुत अलग अलग इसकी डेफिनेशन मिल जाएगी, ठीक है ना। आई मस्ट गो डाउन का जो है अलग तरह से लोगों ने, क्रिटिक्स ने भी और बहुत सारे जो एडमायरर्स थे नीचा के, उन्होंने इसको अपने अपनी तरीके से डिसाइफर किया हुआ है। बट यहाँ पे मैं अपनी तरफ से थोड़ा सा आप लोगों को बताना चाहूँगा, ज़रथुस्त्रा इज गोइंग टू बिकम अ मैन येट अगेन टू स्प्रेड द विजडम ही हैज कैप्चर्ड ओवर द ईयर्स। वापस वो इंसान बनने जा रहे हैं इंसानों के बीच। नीचे जाना एक तुम समझ लो एक ट्रांजिशन है, जैसा सन का ट्रांजिशन होता है ना अंडरवर्ल्ड में जाके लाइट शेड करना, वैसे ही एक ट्रांजिशन है ये नीचा का। मैन ये दुनिया, पहाड़ों से नीचे उतर के जो दुनिया आ रही है वो क्या है? अंडरमैन की दुनिया है। अंडरमैन बोल देता हूँ, लास्ट मैन के, ओवरमैन का उल्टा लास्ट मैन की दुनिया है, ठीक है। लास्ट मैन को हम लोगों को नॉलेज स्प्रेड करनी है, जैसे सन करता है अंडरवर्ल्ड में, वैसे ही मुझे लास्ट मैन को ये ओवरमैन बनाना है। लास्ट मैन को ओवरमैन, ये एक ट्रांजिशन है, ठीक है, ट्रांजिशन है। और तुम लोग आगे पढ़ोगे, जैसे नून जब सन नून पे होता है, उसको जैसे इन्होंने सिंबलाइज किया हुआ है कि लास्ट मैन और ओवरमैन के बीच में, ठीक है, एक इंसान और एक ओवरमैन के बीच में है, कहीं पे बीच रास्ते में हम लोग, अभी चल रहा है वो प्रोसीजर, बीच में कहीं पे पहुंचा है, वो तुम्हारा सिंबलाइज कर रहा है सन इन नून, ऐसे ही इवनिंग। तो सन और विजडम को इन्होंने एक समझ लो वो दे दिया, तुम्हारा उगता है और जीता है, उगता है जीता वाले कॉन्सेप्ट दे दिया है कि
उसके पोजीशन से तुम डिसाइड कर सकते हो अभी किस ट्रांजिशनल फेज पे है एक मैन ओवरमैन बनने में, एक लास्ट मैन ओवरमैन बनने में। ठीक है, आगे बढ़ते हुए, सो ब्लेस मी देन ट्रैंक्विल आई दैट कैन बिहोल्ड विदाउट एनवी इवन एन एक्सेसिव हैप्पीनेस। ट्रैंक्विल मतलब क्या होता है? जो किसी भी चीज से भड़कता नहीं, जो किसी भी चीज से मूव नहीं होता, शांत होता है, आराम से बैठा होता है। दिस ही हैज ए वेरी ट्रैंक्विल पर्सनैलिटी। इसको तुम कुछ भी कह लो, तुम इसका बटन नहीं दबा सकते, वैसे ही विजडम को दिया हुआ है। उसके अंदर एनवी नहीं है। ठीक है, एनवी को नीचे ने इस तरीके से समझाया है कि एनवी हर इंसान में होती है और लोग उससे डरते हैं, अशेम्ड होते हैं, लेकिन इट इज़ नथिंग टू बी अशेम्ड ऑफ, इट शुड बी एम्ब्रेस्ड। उसको पकड़ो, गले लगाओ और बेहतर बनने की कोशिश करो। कंपटीशन में मत आओ, बस बेहतर बनने की, अपने को बेहतर बनने की कोशिश करो। तो एनवी बुरी चीज़ नहीं है। तो यहाँ पे वही कह रहे हैं ट्रैंक्विल आई, जो कि हम कहते हैं कि सिमिलर टू कॉन्सेप्ट ब्यूटी इज इन द आई ऑफ द बिहोल्डर। नहीं, यहाँ पे एस्थेटिक्स की हम बात नहीं कर रहे हैं, बट हम लोग ये कहना चाह रहे हैं, हथौड़े वथौड़े की आवाज़ आ रही होगी, थोड़ा माफी दे, सब आज को होना है, सब कुछ आज होना है। जब नीचे बाबा का लेक्चर आना है, दुनिया नहीं चाहती हमें लेक्चर बनाए, बट हम बनाएंगे। ब्यूटी इज इन द आई ऑफ द बिहोल्डर। खूबसूरती है इस चीज में, किस चीज में? विजडम, सन। छोटी सी एनवी से भी, एक्सेसिव हैप्पीनेस से लोग क्या होते हैं? चिढ़ना शुरू हो जाते थे। कोई दूसरा तीसरा बंदा आज की दुनिया में, आज की डेट पे क्या होता है? कोई दूसरा बंदा बहुत खुश है, अपनी खुशी प्रकट करने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं 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 भैया, हमें वो खुशी हजम नहीं हो रही, हम नहीं हजम करेंगे, हमें तो चिढ़ मच रही है। वही कहा इसके बारे में कि भाई ट्रैंक्विल आई द सन हैज विदाउट एनवी इवन एन एक्सेसिव हैप्पीनेस। अब क्या है यहाँ पे? दिस शोज दैट ज़रथुस्ट्रा इज येट अगेन कोटिंग, शुगर कोटिंग द सन ऑफ बीइंग न्यूट्रल, नॉट बीइंग एनवी। एक न्यूट्रल पर्सनैलिटी देने की कोशिश कर दी। यहाँ पे एनवी के बारे में हमने समझा दिया। अब ज़रथुस्ट्रा बहुत खुश हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं, लेकिन जो विजडम है उनकी, जिसको इन्होंने पर्सनैलिटी दी है, वो उनसे चिढ़ नहीं रही, उनकी खुशी में शामिल होने की कोशिश कर रही है। जैसे कि इंसान, तो विजडम क्या हो जाता है? अगेन रिलेटिव का एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, चिढ़ रहा है सामने वाले, वो इंसान चिढ़ रहा है, कैसे बोल रहा है, इसके बाद मुझसे ज़्यादा कैसे, क्या बोल गया ये, इसको ये कैसे मूव नहीं हो रहा, कैसे मेरी इनसिक्योरिटी को ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा। भाई जवाब दे, क्यों नहीं दे रहा? मेरे साथ लोटपोट क्यों नहीं हो रहा ये कीचड़ में? शब्द नहीं दूंगा, कौन सा जानवर करता है, बट समझ गए होगे, कीचड़ में लोटपोट नहीं कर रहा, ये कैसे हो रहा है? ह्यूमंस की टेंडेंसी है, सुपर अबंडेंट सन की ये टेंडेंसी नहीं है। अब आगे आते हुए, सो ब्लेस मी देन, हो गया, ब्लेस द कप दैट वांट्स टू ओवरफ्लो, that the waters may flow golden from him and be the reflection of your joy over all the world. ठीक है, अब यहाँ पे आ जाता है लास्ट पार्ट पे आते हुए, bless the cup that wants to overflow. Overflowing things are not considered a good thing, but Zarathustra do consider it to be a good thing, but which the men won't like. Hence he is asking for his blessings yet again. अपना जो दिमाग को कप के तरह ले लो, वो ये कह रहे हैं कि भाई कोई भी चीज़ फ्लो कर रही है, अच्छा माना जाता है। सोसाइटी में क्या बोलते हैं? बाल्टी भर गई है, पानी बह रहा है, अच्छी चीज़ नहीं है। पानी बहना, पानी गिरना, पानी टपकना अच्छी चीज़ नहीं है ना? अच्छी चीज़ नहीं है ना? तो ये क्या कह रही है? ये ब्लेसिंग मांग रहा है, क्योंकि मैं दुनिया, इंसानों की दुनिया में जा रहा हूँ, आई एम ओवरफ्लोइंग विद विजडम। तो लोगों को पसंद नहीं आएगा, तो मुझे ब्लेस करो। लोगों को पसंद नहीं आएगा वो, ये वैसे अच्छी बात है कि इट्स ओवरफ्लोइंग, विजडम ओवरफ्लो हो रही है मेरे अंदर, मेरे थ्रू विजडम ओवरफ्लो हो रही है। अब यूजुअली ओवरफ्लोइंग वाटर इज अ वेस्ट, द वाटर इन द कप इज कंसिडर्ड टू बी यूजेबल, है ना? जो पानी बह गया, है ना, जो पानी बह गया तो वेस्ट है, जो रह गया कप में वही है जरूरत का। लेकिन यहाँ पे इन्होंने एक लाइन यहाँ पे ये कही भी है, विच इज दैट द वाटर्स में फ्लो गोल्डन फ्रॉम हिम, वाटर में फ्लो गोल्डन फ्रॉम हिम। क्योंकि भाई गोल्ड, जितना गोल्ड हो, चाहे बहता हुआ गोल्ड हो, चाहे पड़ा हुआ गोल्ड हो, इंसानों की नजरों में उसकी वैल्यू हमेशा रहेगी। गोल्ड की वैल्यू रहेगी, गोल्ड की वैल्यू कभी नहीं गिरने वाली, और इंसान हमेशा ग्रीडी रहेगा मोर विजडम के लिए। तो जो विजडम है, ये बुरी विजडम नहीं है। ओवरफ्लोइंग वाटर इज वेस्टेड, बट दिस विजडम इज नॉट वेस्टेड। बहने दो, जितना बह रहा है बहने दो, जितना निकल रहा है भैया निकलने दो। समझ रहे हो? बहुत शातिर तरीके से ये लाइन लिखी गई है। एंड बी द रिफ्लेक्शन ऑफ योर जॉय ओवर ऑल द वर्ल्ड। अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे ये समझाना चाह रहे हैं,
Maybe men won't be able to understand the entirety and superabundance of the sun. Hence, even a reflection of its joy can bring happiness to the world. A tinge of wisdom can go miles. अब पूरी तरीके से तो मेरे तरह भाई नहीं सब, क्योंकि सन इज सुपर अबंडेंट, लोग नहीं, इंसान नहीं समझ सकता सुपर अबंडेंस, अबंडेंसी ऑफ अगर कोई शब्द होता है ऑफ द सन, बट अगर तुम थोड़ी सी उसकी रिफ्लेक्शंस, हेंस इवन अ रिफ्लेक्शन ऑफ इट्स जॉय कैन ब्रिंग चेंजेस। सन की थोड़ी सी रिफ्लेक्शन जो है, जो बहते हुए पानी पे जो रिफ्लेक्शन पड़ के जो धूप आंख पे चमक रही है, वो भी विजडम मिल जाए, सन खुश हो रहा है, सन खुश हो रहा है। क्यों खुश हो रहा है? विजडम फैली, लोगों ने समझी, उसकी खुशी की थोड़ी सी रिफ्लेक्शन में इंसान तक पड़ जाए, वही अपने में बहुत बड़ी बात है ना। बियर द रिफ्लेक्शन। अब क्या है, चूंकि यहाँ पे टिंच की बात चल रही है, छोटी सी नॉलेज, छोटी सी विजडम बहुत बहुत आगे तक जा सकती है, ठीक है। ऐसे ही जैसे कॉन्सेप्ट है कि अगर पूरी दुनिया खत्म हो गई, पूरा ह्यूमन काइंड खत्म हो गया, सारी हिस्ट्री, सारे पन्ने, सब कुछ खत्म हो गया, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, फ्रॉम स्क्रैच इंसान को स्टार्ट करना है, तुम उस इंसान को बस इतनी इंफॉर्मेशन दे दो कि एक एटम होता है, एटम में एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस का अराउंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं यूजिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उससे वो जंप स्टार्ट कर सकता है पूरी टेक्नोलॉजी वापस से, बस इतनी नॉलेज से। तो समझ रहे हो, और एडवांस ह्यूमन सिविलाइजेशन बन सकता है, इतनी नॉलेज काफ़ी है। तो सोचो इतनी नॉलेज से इतना हो सकता है, तो क्या क्या नहीं हो सकता। Behold, this cup wants to be empty again and Zarathustra wants to be man again. ठीक है, अब इसका मतलब यहाँ समझा देते हैं। An empty cup signifies a man who has no wisdom. खाली, no दिमाग, पूरा दिमाग खाली। Following to this, Zarathustra is becoming man yet again by going down to the level and starting articulation and starting giving out wisdom from scratch. अब क्या है, ज़रथुस्रा भी अपना कप धीरे धीरे खाली कर रहे हैं। Behold, this cup wants to be empty again. थम जाओ भाई साहब, वापस ज़रथुस्रा अपनी सीखी हुई चीज़ें निकाल रहे हैं, वापस से उसको हटाया जा रहा है। तो behold, ठीक है, behold signifies an important event since gaining wisdom just to go down to the men and do a work of charity is a very out of the box thing. Simply यहाँ पे बहुत बड़ी बात है। कौन जाना चाहता है अपनी इतनी विजडम, इतनी सीखी हुई चीज़ जाके वापस उस कचड़े में जाना, वापस इंसानों के बीच जाना? कौन चाहता है? कोई नहीं चाहता। लेकिन ज़रथुस्रा यहाँ चैरिटी वाला वर्क कर रहा है। ज़रथुस्रा इज अ प्रॉफिट। प्रॉफिट कौन होता है? मसीहा कौन होता है? जो जाके लोगों को बचाए। ज़रथुस्रा ने वो काम किया, चैरिटी वर्क किया। अब यहाँ पे फाइनली thus began Zarathustra's down going. Hence Zarathustra goes down with his cup overflowing with wisdom. ठीक है ना, ज़रथुस्रा नीचे उतरते हैं अपनी ओवरफ्लोइंग विजडम के साथ, फैलाने इस विजडम को लोगों तक। देखो, आओ शामिल हो, ये है भैया मेरी विजडम, इस तरीके से है। तो सिंपली इसका, इस पेज का, पहले पेज का, ये अभी तक 3 लेक्चर में पहला पेज कवर हुआ है। पहले पेज का क्या है, सिंपल सी समरी ये कि थोड़ा बहुत हम लोग ज़्यादा डेप्थ में घुस रहे हैं तो मीनिंग ऑफ ट्रैक जा भी सकता है, तो वो आप अपनी रिसर्च करते रहें, कुछ हो तो नीचे ज़रूर डालें। अब यहाँ पे सिंपली ये निकालने की कोशिश है कि ज़रथुस्रा ने सन से बातें शुरू कर दी। पहले पेज की समरी ये है, ज़रथुस्रा ने सन से, सूरज से बातें शुरू कर दी। वक्त कितना हो गया? सूरज से बातें शुरू कर दी हैं भैया, विजडम से बातें शुरू कर दी हैं। जो भी सीखा, जो भी जाना, जो भी परखा, अब वो ज़रथुस्रा नीचे उतर के वो लोगों तक फैलाना चाहते हैं, वो चीज़ें लोगों तक देना चाहते हैं, है ना। ट्रैंक्विल आई वाला सुपर अबंडेंट स्टार, जितने तुम उसको मेटाफर्स दे सकते हो, पॉजिटिव मेटाफर्स देने की कोशिश करिए, है ना। यहाँ पे बेसिकली क्या है, किताब में आगे बढ़ने से पहले जो भी ज़ोरास्ट्रियनिज्म के थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे वो मैं यहाँ पे बताने की कोशिश करूँगा, क्योंकि फ्रेडरिक नीचे ने अपनी लेटर लाइफ में ये किताब लिखी थी। ऑब्वियसली ही वॉज अ वेरी वेरी वेल वर्स्ड एंड एजुकेटेड मैन। तो अब उन्होंने और भी थियोलॉजिकल किताबें पढ़ी होंगी, माइथोलॉजिकल किताबें पढ़ी होंगी, तो सबका मिक्स मैच करके है। हो सकता है बहुत चीज़ें ऊपर से चली जाएं, हो सकता है बहुत चीज़ें स्किप हो जाएं, क्योंकि फ्रेडरिक नीचे वॉज नॉट अ फैन ऑफ डायलेक्ट्स, वॉज नॉट अ रैशनल फिलोसफर, उनको पसंद नहीं था। जैसे हीगेलियन फिलॉसफी वगैरह हो गई, पूरा भैया कांटियन फिलॉसफी हो गई, पूरा डेप्थ में घुस के लॉजिकल आर्ग्यूमेंट, लॉजिकल रीजनिंग, उनका था भैया मैंने दे दिया, अब तुम बैठो खुरीदते रहो, जिस तरीके से तुम्हें अपनी खुरीदना, अपनी परिभाषा, भाषा जो निकालनी भैया निकालते रहो।
पहला पेज हो गया ये। अब क्या है, आगे बढ़ते हुए इस किताब में मैं कोशिश करूँ, देखो एक एक पेज इज़ नॉट एट ऑल पॉसिबल। ये इतने 300 पन्नों की किताब नहीं कर सकता आदमी, 250-300 जितने भी पन्नों की किताब है, यू कैन नॉट डू डैट। 500-600 वीडियोस लेक्चर्स लग जाएंगे, नॉट ह्यूमनली पॉसिबल। और एक किताब पे हमें रहना नहीं है, ज़्यादा किताब पे रहना है। नीचे सजेशन दे सकते हो कौन से पेज, कौन से तुम्हारे जैसे प्रोलोग है, कौन से चैप्टर्स के बारे में बात करनी है, वो तुम नीचे जाके कमेंट्स में ज़रूर बता सकते हो कि इसके बारे में बात करी जाए। वरना दोस्तोयेव्स्की के ऊपर, फ्योदोर दोस्तोयेव्स्की के ऊपर एक लेक्चर आने वाला है, तो दोस्तोयेव्स्की के ऊपर लेक्चर लाएंगे और वो भी इंटरेस्टिंग लेक्चर लाने वाला है। उनकी भी किताबें मैं किताबों में घुसने की कोशिश करूँगा। तो तुम्हारे लेक्चर सजेशंस हैं, नीचे जाओ, लेक्चर सजेशन छोड़ो। जिस कमेंट पे सबसे ज़्यादा लाइक्स होंगे उसके ऊपर लेक्चर बनाने की हम कोशिश करेंगे। नीचे लिंक्स चेक करते रहना। कोर्स के ऊपर काम चल रहा है, पेड कोर्स जो है उसके ऊपर काम चल रहा है। वेरी सून विल बी लॉन्चिंग इट, क्योंकि और भी बहुत काम रहते हैं, है ना। तब तक के लिए मिलते हैं किसी अगले लेक्चर में। ये किताब ले लेना, अगर नहीं लिए तो साथ साथ पढ़ेंगे, मज़ा आएगा। मिलते हैं किसी अगले लेक्चर में, तब तक के लिए चलो भैया कट लो अब।